एवरीवन, डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जो अपॉर्चुनिटी है हमारी CEL से रिलेटेड है। सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आपकी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, टेक्निकल की है, ऑपरेटर की है और क्लर्क एंड ड्राइवर की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो आइए पूरी फोकस के साथ नोटिफिकेशन को चेकआउट करेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उन सभी को चेकआउट करेंगे। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सेल से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। सेल जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। एंड हेड ऑफिस की बात करें सेल की, तो आपकी गाजियाबाद में रहने वाली है। एंड आइए, सेंटर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से रिलेटेड ये इनका छोटा सा ओवरव्यू है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपकी मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड इससे रिलेटेड इन्होंने बता रखा है क्या क्या इनका वर्क रहता है, किस पर आपका इनका प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी पोस्ट है, जिसमें कि आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली हैं। एंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बात करें तो कैंडिडेट को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड। आइए, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, कैंडिडेट के पास 3 ईयर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो इन इलेक्ट्रिकल विद मिनिमम 55% मार्क्स का यहाँ पे मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके टेक्निकल बोर्ड से रिलेटेड या डैम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एंड उनके पास 2 ईयर का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो याद रखेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट यहाँ पे देखेंगे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, प्रोफाइल की बात करें तो आपकी 25 पोस्ट है, काफ़ी आपकी बढ़िया पोस्ट है यहाँ पर। एंड कैंडिडेट की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, उसमें कि आपका इंस्पेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सैंपल वैल्यूएशन से रिलेटेड। एंड जो आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में वर्क रहते हैं, वो आपकी यहाँ पे जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, कैंडिडेट जो हैं हमारे 3 ईयर का आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो और उसमें आपका 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड उसके साथ साथ आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक बार आप दोनों ही चीज को देख लो डियर फ्रेंड। अगर आपके भाई बहन पॉलिटेक्निक से हैं और उनके पास डिप्लोमा है, तो आप उनको इस जॉब के बारे में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोफाइल में बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल में आपकी 4 यहाँ पे पोस्ट बता रखी हैं, जिसमें कि आप रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी चेकआउट करेंगे। मैकेनिकल फैब्रिकेशन पार्ट से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। मैकेनिकल हार्डवेयर सैंपल आइटम एंड जनरेशन ऑफ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे बनानी पड़ेगी। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका वर्क रहेगा। इसमें भी आपका 3 ईयर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मांगा है एंड 55% मार्क्स का आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड फोर्थ प्रोफाइल में बात करें तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपका टेक्निकल फिटर से रिलेटेड बता रखा है। 2 आपकी पोजीशन है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। आपका इंडियन रेलवे एंड डिफरेंट साइट से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन में देखें तो ITI मांगा गया है, फिटर ट्रेड से रिलेटेड विद 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है। डियर फ्रेंड, सभी में ना इन्होंने 55% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान पर रखकर इसको देखना है। एंड उसके साथ साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 2 पोस्ट है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी चेकआउट कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन, मेंटेन एंड आपका रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड रहेगा। इसमें आपकी ITI मांगी है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है। सेम आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ आप चेकआउट कर रहे हैं तो वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है। उसके साथ साथ अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनके लिए ये बिल्कुल लो कंपटीशन वैकेंसी रहने वाली हिडन अपॉर्चुनिटी है आपकी। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 3 प्रोफाइल है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस
आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आईटीआई मांगी गई 55% मार्क्स, उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। एंड ऑपरेटर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, ऑपरेटर में आपकी पोस्ट 2 है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंड आपको एनालाइजिंग करना है जो रिजेक्शन हो जाता है प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड एंड ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड सिस्टम वर्क आपका यहाँ पर रहेगा। आईटीआई चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 55% मार्क्स एंड 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, और इन्होंने 2 ईयर के एक्सपीरियंस को ब्लैक से हाईलाइट भी किया है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। क्लर्क से रिलेटेड बात करें तो क्लर्क में आपका डियर फ्रेंड सैलरी प्रोसेसिंग इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी यहाँ पर वर्क रहेगा। कैंडिडेट को ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स में विद मिनिमम 55% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। तो जो हमारे कैंडिडेट हैं कॉमर्स के, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। एंड कलर, एक और कलर की प्रोफाइल है जिसमें कि आपका डियर फ्रेंड चेकआउट कर सकते हैं। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जीईएम से रिलेटेड एंड एनआईसी ट्रेंडिंग से रिलेटेड वर्क रहने वाला है। एंड ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम से रिलेटेड बोल रखा है। उसके साथ साथ आपके पास 55% मार्क्स हो, देन 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। आइए ड्राइवर की पोस्ट से रिलेटेड बात करें। एक प्रोफाइल है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव गेस्ट एंड ऑफिशियल मैटर्स से रिलेटेड सेफ्टी एंड टाइम पर आपको यहाँ पे ड्राइविंग करनी है, और क्लास 10th विद मिनिमम 55% मार्क्स, और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका यहाँ पे मांगा है। सो डियर फ्रेंड, इसमें भी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है 55% मार्क्स का, याद रखेंगे। 2 ईयर का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस और ड्राइविंग से रिलेटेड। एंड टेन्योर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, ये आपकी जो टेन्योर है, टेन्योर से रिलेटेड भी बता रखा है। इनिशियली 3 ईयर के लिए है, और ये आपके अप टू मैक्सिमम 2 ईयर तक एक्सटेंड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। याद रखेंगे, ओवरऑल आपकी 5 साल के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, और ये डेफिनेटली बढ़ जाएगी, इसमें इतना इशू नहीं है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट से रिलेटेड बात कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी एज लिमिट चेकआउट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एंड जो आपकी एज काउंट की जाएगी 38/8/2025 तक की जाएगी। एंड बोर्ड से रिलेटेड बता रखा है। इन सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। पे स्केल से रिलेटेड मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जिसमें कि आपको मैं दोबारा बता दूं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 40,000, टेक्निकल की 30,000, ऑपरेटर की 30,000, कलर की आपकी 30,000, एंड ड्राइवर की भी यहाँ पे 30,000 रखी गई है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी सैलरी पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट मोर देन 10 ईयर का आपका रहने वाला है, उनको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन रहने वाला है। जो कैंडिडेट उनके 2 ईयर का है अप टू 10 ईयर, उनको 10,000 एडिशनल रेम्युनरेशन यहाँ पे देने वाले हैं। तो इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पॉइंट को मत मिस कीजिएगा। तो इस पॉइंट से रिलेटेड जो आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले डियर फ्रेंड हैं, भाई बहन हैं, उनको बता सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड बात करें तो आपकी 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी बनने वाली है CEL में। एंड इससे रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा इंट्रैक्शन एंड स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। कॉल लेटर आपका आएगा इंटरेक्शन एंड स्किल टेस्ट से रिलेटेड इशू किया जाएगा कैंडिडेट, एंड उसी के बिहाफ पर आपका ये आगे का प्रोसीजर करने वाला है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। ओनली कैंडिडेट जो आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर पा रहे हैं 31/8/2025 तक, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपके एनओसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो कैंडिडेट हमारे कहीं और वर्क कर रहे हैं डियर फ्रेंड, उनको आपको एनओसी सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। इसके बिना अगर आप कहीं और वर्क कर रहे हैं, यहाँ अप्लाई करेंगे, देन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। नो DA आपको यहाँ पे चाहिए, मिलेगा इन सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड। एंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। दिल्ली से लग के आपका गाजियाबाद पड़ता है, और दिल्ली से ही लग के आपका साहिबाबाद पड़ता है। अगर आप दिल्ली से आएंगे तो साहिबाबाद आपके काफ़ी पास पड़ेगा। एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपको सेंड करना है ईमेल, ईमेल नहीं, आपको रिज्यूमे यहाँ पे सेंड करना है। यहाँ चेकआउट करेंगे विद ऑल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल जो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी 25/9/2025
25 तक आपको ये सेंड कर देना है। और मैं एड्रेस को एक बार प्रॉपर दिखा देता हूँ। डियर फ्रेंड, ये आपका एड्रेस है। स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड आइए, ऑफिशियल वेबसाइट को मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड उसके साथ साथ आपको इस चीज़ को ध्यान देना है अप्लाई करने से पहले। और ये है हमारा एप्लीकेशन परफॉर्मा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डियर फ्रेंड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डालेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे। सेल्फ अटैच आपकी फोटो कॉपीज आ गई। और उसके बाद आपका ये बेसिक फॉर्म है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका नेम आ गया ब्लॉक लेटर में, फादर नेम आपका आ गया। एंड उसके बाद जो आपकी जेंडर से रिलेटेड पूछ रखा है, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया। तो इन सभी को आप अच्छी तरीके से भर लीजिएगा। कुछ भी इसमें इतना वो नहीं है पैनिक वाली। तो एंड उसके साथ साथ आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। एजुकेशन को आपको यहाँ पर भरना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th। आप पहले 10th लिखेंगे, फिर 12th लिखेंगे, फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया। एंड जो आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है उसको। देन उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस लिखना है इन प्रेजेंटिंग एम्प्लॉय से रिलेटेड। आप कहीं पे अभी प्रेजेंट में एक्सपीरियंस लिखेंगे, उसके बाद उससे पहले का, उससे पहले का और उससे पहले का। इस प्रकार आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख देंगे। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी आती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आपने कहीं ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पब्लिकेशन से रिलेटेड कुछ वर्क किया, उसको यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये नेम सिग्नेचर आपका आ गया। और ये आपका अंडरटेकिंग आ गई। डियर फ्रेंड, इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी शानदार आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले फिर से सेम रिक्वेस्ट है, आप हमारी अदर वीडियो को ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। उसमें आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो रखते हैं वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।